बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम अपना जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा चैप्टर नंबर 25 है, सेकंड ईयर बायो का इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो टर्म आती है वो है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी का वर्ड इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। इकोलॉजी के अंदर जो इसका फर्स्ट पार्ट है, इस वर्ड का इको वर्ड है। इको का मतलब है एनवायरनमेंट, और ये वर्ड आइकस से लिया गया है। आइकस का मतलब फैमिली हाउस होल्ड हम लेते हैं, ठीक है। और दूसरा इसका पार्ट है लॉगी। लॉगी कहते हैं स्टडी ऑफ, जैसा कि आप बायोलॉजी वर्ड पढ़ते हैं तो स्टडी ऑफ लाइफ, तो लॉगी मीन स्टडी ऑफ। तो हम ये कहते हैं कि इकोलॉजी के अंदर हम स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट की स्टडी की जाती है, और इसमें ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है, जो इंटर रिलेशन है, किस तरह से एनवायरनमेंट ऑर्गेनिज्म पे अफेक्ट करता है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो किस तरह से अपने एनवायरनमेंट से अफेक्ट होते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं। तो इस टर्म को सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल, जर्मन जोलॉजिस्ट है, जिन्होंने 1866 में ये टर्म डिस्क्राइब की, इस टर्म के बारे में बताया, और इसको उन्होंने इकोलॉजी का नाम दिया, और जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज टर्म्ड एज इकोलॉजी। अब जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। एक हमारे पास फिज़िकल कंपोनेंट्स आ जाते हैं, सेकंड हमारे पास उसके बायोलॉजिकल कंडीशंस, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स जो है उसका हम उसमें जिक्र करते हैं। नेक्स्ट है हमारे जो चैप्टर का नेम है इकोसिस्टम क्या होता है। तो इसमें हमारे पास ये भी इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, टू पार्ट्स हैं इस वर्ड के, इस टर्म के, जिसके अंदर पहला पार्ट इको है, जिसे हम एनवायरनमेंट का नाम देते हैं, अभी हमने बात की है। सेकंड है सिस्टम। सिस्टम हम कहते हैं बेसिकली जिसके अंदर यूनिट के अंदर वर्किंग हो रही होती है। सिस्टम मीन जैसे आपका कॉलेज है, तो कॉलेज के अंदर डिफरेंट जो उसके पार्ट्स हैं, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वो कलेक्टिवली मिलके एक यूनिट के तौर पे, एक बॉडी के तौर पे कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे होते हैं। तो इकोसिस्टम के अंदर सिस्टम क्या है फिर, कि जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पार्ट्स हो, एक जैसे जो पार्ट्स हैं, जो रिलेटेड पार्ट्स हैं, उनकी कलेक्शन, उनका इंटरेक्शन जो है। तो इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, जिसके अंदर हमारे पास बायोटिक फैक्टर जो है, बायोटिक कंपोनेंट जो है, ये लिविंग कंपोनेंट्स है, बायो लिविंग बायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें एनिमल्स, प्लांट्स आ जाते हैं, फंगस हमारे पास आ जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह आ जाते हैं। इसी तरह से जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, दीज आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इसमें हमारे पास एयर आ जाती है, सॉइल आ जाती है, हमारा क्लाइमेट आ जाता है, वाटर आ जाता है। इट मीन्स के बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स यूनाइट टू फॉर्म इकोसिस्टम। तो ये मिलके जो है वो एक इकोसिस्टम की तश्कील देते हैं। इसके बाद हमारे पास दो टर्म्स हैं, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। पॉपुलेशन की जब हम बात करें तो पॉपुलेशन के अंदर सेम स्पीशीज़, पॉपुलेशन के लिए जो शर्त है वो है सेम स्पीशीज़। फॉर एग्जांपल आप ये पहले एफएससी में चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 में भी आप लोग ये पढ़ चुके हैं। उसके अंदर आप लोगों को याद होगा, आपने एक एग्जांपल पढ़ी थी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ बायोलॉजी क्लास। तो उसमें हम सिर्फ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, नॉट एनी अदर थिंग। तो सिर्फ हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, वन स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं। तो वन स्पीशीज़, सेम स्पीशीज़ मीन्स वन पॉपुलेशन। तो ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सकते हैं। तो इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल जो कि स्पेस और टाइम में अपीयर हो, उनको हम पॉपुलेशन का नाम देते हैं। अब जो एक एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर डिफरेंट पॉपुलेशंस पाई जाती हैं। तो जब हम दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशन, 2 और मोर देन 2 पॉपुलेशंस की बात करें तो इट बिकम्स अ कम्युनिटी। ये बेसिकली एक कम्युनिटी बन जाती है। तो डिफरेंट पॉपुलेशन मिलके एक कम्युनिटी को तश्कील देते हैं। इट मीन्स के एक एनवायरनमेंट के अंदर जो डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती, दे डिपेंड अपॉन वन अनदर। वो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, डिफरेंट वेज में वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती हैं सारी पॉपुलेशन। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, पॉपुलेशन और कम्युनिटी में डिफरेंस क्या है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जब हम इन्हीं मेजर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम जो है, जब हम इनको आपस में यूनाइट करें तो दे फॉर्म द बायोम्स। तो मेजर टाइप ऑफ इकोसिस्टम यूनाइट टू फॉर्म बायोम्स। तो हमारे पास बायोम की नेक्स्ट टर्म आ जाती है। तो एक बायोम के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट कम्बिनेशंस के प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, और ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी को तश्कील देते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनाते हैं। तो इसमें एक यूनिफॉर्म किस्म की लाइफ पाई जाती है। जैसे इसकी हमारे पास जो है डिफरेंट जो बायोम्स हैं, जो हमारे टेरेस्ट्रियल बायोम है, जो लैंड पे पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल मीन जो लैंड पे पाए जाते हैं, उसके अंदर हमारे पास ग्रास लैंड आ जाते हैं, फॉरेस्ट आ जाते हैं, डेजर्ट्स आ जाते हैं। जब आप इन पूरी अर्थ के टोटल बायोम्स को आपस में कंबाइन कर लें, आपस में यूनाइट कर लें, तो ये हमारे पास एक पूरा फिर प्लानिटरी इकोसिस्टम जो है वो हमारे पास बन जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास बायोस्फीयर। इसमें बायो का मतलब लाइफ है, सफ़ियर स्पेस को कहते हैं। तो बायोस्फीयर बेसिकली वो एरिया है अर्थ का, वो थिन लेयर ऑफ अर्थ है जिसमें तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। तकरीबन ये हमारी इस लैंड से कोई 8 से 10 किलोमीटर लोअर साइड पर, 8 से 10 किलोमीटर अपर रीचेस जो है, अपर टुवर्ड्स अपर साइड इन द एटमॉस्फेयर, इस एरिया को हम बायोस्फीयर का नेम देते हैं, जिसके अंदर लाइफ पाई जाती है, जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म अपना जो बायोस्फीयर में है उनके अंदर डिफरेंट अडेप्टेशंस हैं, उन्होंने किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को फेस करना है, जो बाइट्स हैं उनके ऊपर डिफरेंट फैक्टर्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, किस तरह से इन ऑर्गेनिज्म ने उसको रिस्पॉन्स करना है। हैबिटेट हम कहते हैं कि वो जगह, वो स्पेस, वो एरिया जहाँ पे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म रहता है, तो डैट इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट। वो जगह, वो एरिया, वो स्पेस जो है वो उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कहलाती है। इसके बाद हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है निश। सबसे पहले इसको एक अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट था जोसेफ ग्रिनल। ऑर्निथोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस बायोलॉजी कि जिसके अंदर बर्ड्स को स्टडी किया जाता है। तो ऑर्निथोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट हैं जो बर्ड्स को स्टडी करते हैं। निश हम कहते हैं कि उस सबसे पहले जोसेफ ग्रिनल ने इस टर्म को डिफ़ाइन किया, क्योंकि हैबिटेट और निश जो है ना ये आपस में क्लोजली रिलेटेड है। निश हम कहते हैं कि जो किसी भी जगह पे जो कोई भी जो स्पीशीज़ है वो अपने फिजिकल स्ट्रक्चर और क्या फिजियोलॉजी है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, उसकी जॉब क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, इसी चीज़ को चार्ल्स एल्टन एक दूसरे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिफ़ाइन किया कि बेसिक रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि एक जगह पे एक एनवायरनमेंट के अंदर, एक स्पेस के अंदर किस तरह से ऑर्गेनिज्म अपना रोल जो है वो प्ले करता है, उसकी जॉब क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, उसका क्या वहाँ पे बिहेवियर है, उसका क्या वहाँ पे इन्फ्लुएंस है। तो ये इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ द निश। तो यू कैन से कि निश इज़ डिफाइंड एज द स्पीशीज ऑक्यूपेशन। स्पीशीज ऑक्यूपेशन को निश का नाम दिया जाता है। अब एक जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो निश की जब हम बात करते हैं, जब हम इसको डिस्कस करते हैं, तो हम इसके अंदर फिर देखते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है उसको एनर्जी मिलती है, किस तरह से ऑर्गेनिज्म को फूड मिलती है, किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रीडेशन में अपना रोल प्ले करता है, प्रीडेटर और प्रे का रिलेशनशिप क्या है। ऑर्गेनिज्म की ज़ाहिरी बात है कि एनवायरनमेंट में कंपेटिटर्स भी पॉपुलेशंस के ऑर्गेनिजम्स के पाए जाते हैं, उन कंपेटिटर्स के साथ वो किस तरह से डील करता है, किस तरह से उनको वो फेस कर रहा होता है और किस तरह से ये प्रोसेसिंग जो है वो सारी चल रही होती है। इट मीन्स कि निश के अंदर फिर वो सारे के सारे फिजिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं जो कि उस ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के ज़रिए, जैसा कि अभी हमने बात की, जो एबायोटिक फैक्टर है उसमें ह्यूमिडिटी है, पीएच आ जाती है, वाटर आ जाता है, सॉइल आ जाती है, सारी चीज़ें किसी ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी हैं। तो हम उसमें ये देखते हैं कि फिज़िकल एनवायरनमेंट जो है उसमें किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है वो बिहेव करता है, किस तरह से फिज़िकल फैक्टर जो है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है निश क्या कहते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा आज के लेक्चर में, उसमें हमने सबसे पहले इकोलॉजी की बात की है, इकोसिस्टम की बात की है कि उसमें दो पार्ट्स हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट्स, दूसरे एबायोटिक कंपोनेंट्स, वो मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। फिर हमने पॉपुलेशन और कम्युनिटी की बात की है। पॉपुलेशन में हम कहते हैं सिंगल स्पीशीज़, कम्युनिटी में हम कहते हैं डिफरेंट 2 और मोर देन 2 पॉपुलेशंस। फिर हमने ये बात किया कि डिफरेंट जब इकोसिस्टम मिलते हैं तो वो जियोग्राफिकल रीजन में जब चले जाते हैं, जब ब्रॉड एरिया जब होता है तो उसको हम बायोम का नाम देते हैं। यही सारे बायोम जब मिल जाएं तो मैंने आपको बताया कि प्लानिटरी इकोसिस्टम को तश्कील देते हैं। इस तरह पे हमने बायोस्फीयर और निश को किया कि निश किसी जॉब, प्रोफेशन या रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है। हैबिटेट हम कहते हैं कि जो एक एक्चुअल लोकेशन जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसको हम हैबिटेट का नाम देते हैं। तो यहाँ तक आपने जस्ट इसको डेफिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पोर्शन में से, इस तरह से आपके एमसीक्यूज इस पोर्शन में से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट ही हमारे पास आ जाता है आर्टिकॉलॉजी। तो इकोलॉजी की जब हम बात करते हैं कि इकोलॉजी में हम ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, तो आर्टिकॉलॉजी जब हम पढ़ते हैं, आर्टिकॉलॉजी में हम देखते हैं कि अगर आप सिंगल पॉपुलेशन, जस्ट वन पॉपुलेशन का जो रिलेशनशिप उसके एनवायरनमेंट के साथ है, अगर आप उसको स्टडी कर रहे हैं तो दिस इज़ कॉल्ड एज आर्टिकॉलॉजी, यानी कि सिंगल पॉपुलेशन स्टडी, रिलेशनशिप जो है एनवायरनमेंट का और पॉपुलेशन का। फॉर एग्जांपल सोयाबीन प्लांट्स को अगर हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, किसी और प्लांट को आप ले लें, रोज़ को ले लें, एनीथिंग कोई आप ले सकते हैं, पॉपुलेशन सिंगल वन पॉपुलेशन है, तो हम ये कहते हैं कि अगर एक सोयाबीन के 50 to 100 प्लांट्स को आप स्टडी कर रहे हैं तो दिस इज़ कॉल्ड एज आर्टिकॉलॉजी। ये हमारे पास आर्टिकॉलॉजी है। हम इसमें अब क्या स्टडी करते हैं,
फॉर एग्जांपल हम सोयाबीन प्लांट पे जो पोल्यूशन का इफेक्ट है, इस पर उसकी पोल्यूशन की वजह से उसकी ग्रोथ पे क्या इफेक्ट आता है, उसकी यील्ड पे क्या इफेक्ट आता है, वो डिक्रीज़ होती है नहीं होती, अगर होती है कितना डिक्रीज़ होती है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज आर्टिकोलॉजी, इसको हम आर्टिकोलॉजी का नेम देते हैं। इसके बाद सेकंड आ जाता है सिनेकोलॉजी। तो सिनेकोलॉजी में हम कहते हैं कि डिफरेंट पॉपुलेशन या कम्युनिटी की स्टडी को, क्योंकि जब हम डिफरेंट पॉपुलेशन कह देते हैं, 2 और मोर देन 2 पॉपुलेशंस कह देते हैं, तो फिर ये एक कम्युनिटी बन जाती है। तो सिनेकोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड एज कम्युनिटी इकोलॉजी। तो सिनेकोलॉजी के अंदर हम डिफरेंट पॉपुलेशंस को स्टडी करते हैं। जब हम डिफरेंट पॉपुलेशंस की बात करते हैं तो उसके अंदर फिर डिफरेंट पॉपुलेशन जो है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, डिपेंड करती है। इसके अंदर हम ओरिजिन देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटी की बात करते हैं, ठीक है। और कोई भी जो कम्युनिटी है ये फिक्स नहीं रहती, इसके अंदर डिफरेंट टाइम्स में चेंजिंग टाइम इसमें चेंजेस आती हैं, यानी कि ये आप कह सकते हैं कि चेंजिंग एंटिटी है, चेंजिंग बॉडी है, इसके अंदर डिफरेंट टाइम्स में चेंजेस आ रही होती हैं। तो हम फिर किसी भी कम्युनिटी इकोलॉजी के अंदर, सिन इकोलॉजी के अंदर 3 लेवल्स पर स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, पॉपुलेशन लेवल पे और कम्युनिटी के लेवल पे। तो इन शॉर्ट अगर हम इसको दोनों को समराइज़ करें तो आर्टिकोलॉजी क्या है, सिंगल पॉपुलेशन रिलेशनशिप टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। सिनेकोलॉजी क्या है, डिफरेंट पॉपुलेशन का जो रिलेशनशिप है, दूसरे अल्फाज में, इन अदर वर्ड्स इट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ अ कम्युनिटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। तो कम्युनिटी का जो अपने एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप है, इसको हम सिनेकोलॉजी का नाम देते हैं और इसको कम्युनिटी इकोलॉजी भी कहा जाता है। थैंक यू जी, इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह आप इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।